दर्शन। ये है मंदिर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। और इस जर्नी की सबसे अच्छी बात यह है कि यार आज मैं मम्मी पापा को भी लेकर जा रही हूँ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करवाने के लिए। और इसीलिए आज मैं एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। ये है दीपक। तो हम लोग निकल चुके हैं। मम्मी कहाँ जा रहे हैं बताओ? हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। और पापा, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग निकल चुके हैं घर से। उठ तो हम जल्दी गए थे, मम्मी पापा तो पता है 3 ही बजे उठ गए थे, लेकिन 3 बजे उठ के हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो उठ तो हम आज 3 बजे गए थे, नहा धो के रेडी भी हो गए थे, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर बारिश अब 6 बजे बंद हुई तो हम लोग निकल गए हैं। अभी 6:30 हो रहा है, हम लोग गोपेश्वर से निकल रहे हैं। और आगे हम लोगों को ज्वाइन करेगा और दीपक, रोहित। व्यू देखो यार, बरसात में इतना सुंदर हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। ये है हमारे ड्राइवर साहब बिस्ट जी। बिस्ट जी, कैसा लग रहा है ऐसे मौसम में गाड़ी चलाने में? मजा आ रहा है? हाँ बिस्ट जी, आप कुछ बोलेंगे? नहीं? हाँ नहीं तो खूब बोला आपने। अच्छा, मैं सुनने वाला हूँ। सामने है वाटरफॉल, ये देखिए, क्लियरली तो दिख नहीं रहा है बट। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं चमोली। सो गाइस, जब हम लोग घर से निकले थे तो हम लोगों को लग रहा था कि अभी बरसात का टाइम है तो भीड़ नहीं होगी मंदिर में, बद्रीनाथ में। लेकिन यार जब हम लोग रास्ते में आधे रास्ते में पहुँचे तो इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, क्योंकि कांवड़ यात्री बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे लगा था कि ये लोग कल्प केदार तक जा रहे होंगे। लेकिन जब हम लोग बद्रीनाथ मंदिर में पहुँचे तो यार वहाँ पे पहुँच के हमें पता चला कि सब लोग यहीं आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये अब आप लोग आगे व्लॉग में देखना। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पेट्रोल पंप में, और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा रोहित। अभी वो पीपल कोटी से आ रहा है और यहाँ पे वो हम लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को भी मिलाते हैं रोहित से, वो भी हमारे साथ जाएगा बद्रीनाथ। सो के इन्होंने अभी तक इतनी नींद पूरी कर ली है मम्मी ने। गाड़ी में आते ही चक्कर आ जाते हैं ना, नींद आ जाती है ना, है ना मम्मी? उल्टी की गोली खाई थी ना, तब है उल्टी की गोली खाई से नींद आती है। अच्छा, और आपको? मुझे तो नहीं आई। झूठ बोल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं पीपल कोटी से थोड़ा सा आगे। और मम्मी ने यार सुबह आते टाइम मेडिसिन ली थी जिससे कि उन्हें वॉमिटिंग ना हो, और उससे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, इनको बहुत नींद आ रही है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा बाहर घूम रहे हैं, जब तक रोहित आता है तब तक हम लोग, ये देखिए मेरे गया है रोहित, हमारा भांजा, सर्वप्रिय भांजा, नहीं सर्वप्रिय। और रोहित कहाँ ले जा रहा है आज हमें? मैं तो ड्राइवर आदमी, जहाँ आप बोलोगे वहाँ चले जाएंगे। यार ड्राइवर तो नहीं है तू। आपका तो पैसे देना पड़ेगा। हाँ, ड्राइवर को तो रुपए देंगे, तेरे को थोड़ी देंगे। कोई नहीं, मैं फ्री सेवा वाला ड्राइवर हूँ। तो अब रोहित भी हमारे साथ सफर को कंटिन्यू करेगा। तो सर्विस जो ऑप्शन रोहित का पेट्रोल पंप। चलो मुझे काम करने साहब और मालिक साहब। और अब हम लोग आ चुके थे अपने भांजे के पेट्रोल पंप में। तो यहाँ पे रोहित हम लोगों को कह रहा था कि मामी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग अपनी गाड़ी में खुद ही पेट्रोल भरो। तो मैं लग गई थी फिर काम पे।
और यहाँ पे रोहित के फ्रेंड ने भी हम लोगों के साथ जाना था, तो इसीलिए हम लोगों ने गाड़ी चेंज कर ली। तो अब हम लोग उसकी गाड़ी से जा रहे थे। अब आपके बगल वाले को बताओ ना क्या चेंज हो गया है, जो कि अभी हमें उल्टी करा सकता है। और ड्राइवर वहाँ चले गया। हमारे पास बहुत सारे ड्राइवर हैं और अब ये आ चुके हैं हर सीट में, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि उल्टी करा के ही छोड़ेंगे। ये ड्राइवर प्रो है और ये हमारे हिसाब के हैं और ये कछुआ है। अलग अलग है नहीं। अरे टीवी हम चली थी ना बीच में एक बार यहाँ। और अब हम लोग पहुंच चुके थे जोशीमठ, जहाँ पे कि हमने देखा कई मकानों में जो है क्रैक आए हुए थे, तो शायद ये लैंड सबसाइडेंस की वजह से आए थे। फूलों की घाटी यहीं से ट्रैक। हाँ कितने का है पता नहीं, लिखा था 17 किलोमीटर। नहीं यहाँ से 17 है ट्रैक, कितना 17 है, उसके बाद ट्रैक है। अच्छा ये है शायद, यहाँ से रास्ता कट जाता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके थे हनुमान चट्टी, जो कि पांडुकेश्वर से आगे है। तो यहाँ पे हमने किए हनुमान जी के दर्शन और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके। वैसे तो ये रोड काफ़ी अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था कि पानी से होके भी जाना पड़ रहा था। और अब हम लोग पहुंच चुके थे बद्रीनाथ। तो यहाँ पे जो है रोहित गाड़ी पार्क करने गया था, तो इसके बाद थोड़ा पैदल चलने के लिए था, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, 400-500 मीटर। और यहाँ पे मम्मी ने कर लिए थे चेंज। मम्मी ने साड़ी पहन ली थी, वो घर से साड़ी लेकर आई थी, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा अनकम्फर्ट होता है, उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो इसलिए घर से साड़ी पहन के नहीं आए थे। चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर में और ये है नदी। और मम्मी और मैं चल रहे हैं यहाँ पे अभी। दीपक लोग तो बहुत आगे चले गए हैं और हम लोग रह गए यहाँ पे। आगे आगे मम्मी, और ये देखो, और दीपक लोग खड़े हैं यहाँ पे और हम मम्मी और मैं यहाँ पे हैं। प्रसाद भी हम लोगों ने ले लिया है और सर्दियों में ना यहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है। अभी तो आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है। हम लोगों को लगा था कि बारिश होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन बारिश नहीं हो रही है और मौसम भी खुल गया है। ना तो हमें ठंड लग रही है, बहुत बढ़िया हो रखा है मौसम। और ये देखो यार, मंदिर पहुँचते ही हमने देखा इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, देखो। और जैसे ही हम लोग मंदिर पहुँचे तब तक 11 बज चुके थे और वहाँ हमें पता चला कि करीब 11:30 बजे जो है भगवान विष्णु जी को भोग लगाया जाता है और कुछ समय के लिए मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। फिर 12 बजे दोबारा जो है मंदिर के कपाट खुलते हैं। तो हमने सोचा कि चलो यार जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वहीं मंदिर के अंदर आराम से बैठ गए और 12 बजे तक मंदिर खुलने का इंतज़ार किया। और जैसे ही 12 बजे तो मंदिर के द्वार खुल गए थे। हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत आराम से जो है भगवान के दर्शन हुए और उस समय का जो एक्सपीरियंस था यार, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमें वहाँ भगवान के भोग का भी प्रसाद मिला। तो इतनी दूर का सफ़र करके जब आपको इतने अच्छे से दर्शन हो जाए और साथ में भगवान का प्रसाद भी मिल जाए तो सच में मन बहुत खुश हो जाता है और पूरी जर्नी की थकान जो है एक ही पल में दूर हो गई थी।
और मेरे साथ आप लोग भी करो भगवान बद्री विशाल के दर्शन। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। और यार मैं सच बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं मम्मी पापा को यहाँ लेकर आई हूँ भगवान बद्री विशाल के दर्शन करवाने के लिए अपने साथ, और वो लोग भी मेरे साथ थे तो और अच्छा लग रहा था। और सच बताऊं तो मेरे लिए ये मोमेंट काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि यार मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं उन लोगों को जो है ऐसी जगहों पर लेके जाऊं और इतना सुंदर जो मोमेंट है उसको एक्सपीरियंस करूं। तो आज मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई है। और फिर हम लोग आ गए थे तप्त कुंड में, और ये एक गर्म पानी का कुंड है। बाहर चाहे टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा ठंडा हो, लेकिन ये पानी जो है हमेशा ही गर्म होता है। और हम लोगों ने यहाँ पे हाथ मुँह धोए, पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था। बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा ठीक नहीं है और उन्हें थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। खा लेना। और ये नहा गए हैं क्योंकि हमारे पास ड्राइवर कौन है? अनमोल। मैं रोकता हूँ, साइड रोकता हूँ पहले। ये है माणा गांव। और फिर हम लोग निकल चुके थे माणा गांव, जो कि भारत का प्रथम गांव माना जाता है। और मम्मी हम लोगों के साथ नहीं गई थी क्योंकि यार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको हमने एक रेस्टोरेंट में बैठा दिया था। और यहाँ आकर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप सच में पहाड़ों के बिल्कुल आखिरी छोर में आ गए हो। लेकिन यार कांवड़ यात्रियों की जो है भीड़ यहाँ भी बहुत ज़्यादा थी। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो पहले तो स्टार्टिंग में यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं जो कि हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ आकर सबसे पहले हम लोगों ने देखी सरस्वती नदी। माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ सरस्वती नदी पहाड़ों के बीच से निकलती हुई दिखाई देती है। और इसके बाद हम लोग पहुँचे उस जगह की तरफ जिसे पांडवों के स्वर्गारोहण से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत के बाद पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। इसी वजह से इस जगह को स्वर्गारोहिणी और यहाँ के रास्ते को स्वर्गारोहण मार्ग भी बोला जाता है। और यहाँ पे 5 पांडवों की और द्रौपदी की मूर्ति भी लगाई गई है, और एक जिसमें स्वान भी है जो कि इनके साथ जो है स्वर्ग के रास्ते पर गया था। And with this, our Mana village and Badrinath journey comes to an end. And thanks for watching. I will see you in next vlog. Bye bye. Take care.